हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एक और पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ। अगर तुमको समझ में आ रहा होगा तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे डेबिट होगा या क्रेडिट होगा किसी पर्टिकुलर अकाउंट को, तो ये कैसे सोचा जाता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख के रखा था। अब आज हम लोग उसी की फर्दर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और तुमको पता है कि जब भी हमें यह डिसाइड करना है कि किसी अकाउंट को डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो दो एस्पेक्ट ढूंढने पड़ते हैं अकाउंट्स के अंदर। और दो एस्पेक्ट जब हमें पता चल जाए तो उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है दो अकाउंट्स को। दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद विल हैव टू थिंक अबाउट दैट कि ये अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है। और जब ये पता चल गया कि ये किस टाइप का अकाउंट है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हमारे गोल्डन रूल अप्लाई करके डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब यही चीज को हम लोग फर्दर अब ब्रीफली यहाँ पे देखने वाले। अब ये एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वैसे तो आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, बट मुझे लगता है मैं एकदम से आपको ये सब काम करने नहीं दूंगा, हम लोग साथ में इसे सॉल्व करेंगे, ओके। अब ये भरना तो आपको ऐसे फॉर्मेट में है, और मैं आपको तब बताया भी था कि ये जो एस्पेक्ट्स वगैरह होता है ये कोई जरूरत नहीं होती है एस्पेक्ट्स को लिखने की, ओके। इससे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंपल चीजों को थोड़ा डिफिकल्ट मानने लग जाओ, तो इसके लिए हम कभी एस्पेक्ट को नहीं छेड़ेंगे, ओके। हम लोग पहले ट्रांजैक्शन देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, और फिर वो कौन से टाइप का अकाउंट है, और फिर उसको डेबिट होना चाहिए क्या क्रेडिट होना चाहिए ये हम लोग चेक करेंगे, ओके। अब इसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन मुझको दिख रहा, कमेंस बिजनेस विद कैश, ओके। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, ओके, ₹90,000। मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस कितने रुपीज से स्टार्ट किया, 90 रुपीज से स्टार्ट किया। इज दैट क्लियर। अब सवाल है हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो बेटा इसमें आपको ढूंढने पड़ते हैं पहले दो अकाउंट्स। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई विच टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व हियर इन, कौन से दो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आप आराम से पैनी निगाहों से देख के मेरे को बताना कौन से दो अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आपके दिल से आवाज आएगी, सर हमने बिजनेस कमेंस किया, हमने बिजनेस चालू किया विद कैश। तो एक बात पक्की है कि कैश अकाउंट यहां पे आएगा, एक बात पक्की है कि यहां पे कैश अकाउंट आने वाला है, ओके। दूसरी बात, हम बिजनेस चालू कर रहे हैं कैश से, लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, ये जब आप कैश बिजनेस के अंदर डालते हो ना, दैट बिकम्स योर व्हाट, कैपिटल। वो तुम्हारा क्या बन जाता है, कैपिटल बन जाता है, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हारा ये कैपिटल रहेगा, तो दूसरा अकाउंट यहां पे कौन सा अफेक्ट हो रहा है बताओ, कैपिटल अकाउंट यहां पे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी था कि ये आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे सॉल्व, तो इसमें हर आपको क्वेश्चन में ये ट्रांजैक्शन तो पक्का दिखता कि कमेंस बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो ये बहुत बार तो लर्न भी हो जाता है, मगअप भी हो जाता है, बट ठीक है फिर भी हम लोग अच्छे से समझ रहे इसको। कमेंस बिजनेस विद कैश में मुझे दो टाइप के अकाउंट्स मिले, एक मिला कैश और दूसरा मिला कैपिटल। क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, पैसा डालते हो बिजनेस में, तो वो आपकी क्या बनती है, कैपिटल। तो ये भी अकाउंट हम लोगों ने साइड में निकाल के रखा। तो ये दो टाइप के अकाउंट्स हो गए आपके यहाँ पे, कौन कौन से बताना, एक कैश अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। अब ये कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद आप लोगों ने फिर ये चेक करना कि ये किस टाइप का अकाउंट है, Which type of account is this? Okay? सबसे पहले बात करते हैं आपके कैश अकाउंट की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके कैश अकाउंट की। तो कैश अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, तो सिंपली स्पीकिंग कैश इज योर असेट, और असेट मतलब ही आपका रियल अकाउंट होता है, ठीक है। कैश इज योर असेट, और असेट क्या रहेगी बताना, आपके रियल अकाउंट का पार्ट रहेगी। तो मैं यहां पे लिख दूंगा रियल अकाउंट। कैश कौन से टाइप का अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो जाएगा। वैसे ही कैपिटल की अगर हम लोग बात करें, तो आप मुझे बताओ कैपिटल एग्जैक्टली क्या होता है। तो जो बिजनेस में पैसा डाला है ओनर ने, प्रोप्राइटर ने, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो बच्चों कैपिटल कौन से टाइप का अकाउंट रहेगा, अगर आपको कोई पूछे तो आपने जवाब देना कि सर ये तो पर्सनल अकाउंट हो गया।
और कौन से टाइप का पर्सनल होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो दो हमारे अकाउंट्स हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिए, एक डाल दिया कैश और दूसरा अपना कैपिटल अकाउंट डाल। अब सवाल है, ये कैश अकाउंट बना है रियल अकाउंट, कैपिटल बना है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब कैश को डेबिट करना या क्रेडिट करना, कैपिटल को डेबिट करना या क्रेडिट करना, तो ये कैसे डिसाइड होगा बच्चों, इनके गोल्डन रूल्स के हिसाब से होगा। अगर कैश अकाउंट आप लोगों ने रियल अकाउंट बना के रखा हुआ है, तो आप मुझे तो याद दिलाओ, मैं तो बोलता जा रहा हूं, व्हाट वाज द रूल ऑफ योर रियल अकाउंट। तो आप बोलेंगे सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाज द रूल ऑफ योर कैश, या मैं बोलूंगा रियल अकाउंट का आपका ये रूल रहेगा। इज दैट क्लियर? तो फिर आप मुझे एक बात बताना, कैश अकाउंट भी अगर रियल अकाउंट है और आपने रूल बताया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश आपके बिजनेस में आ रही है या जा रही है? तो आप बोलना सर कैश तो बिजनेस में आ रही है। जब कमेंस बिजनेस विद कैश बोला, इसका मतलब बिजनेस के अंदर आप लोगों ने क्या डाला, पैसा। ओके, आप लोग बिजनेस के अंदर क्या डाल रहे हो बताना, पैसा। तो कमेंस बिजनेस विद कैश का मतलब हुआ आप लोगों ने बिजनेस के अंदर डाला है पैसा, तो बिजनेस में कैश आ रही है, और कैश जब भी आएगी आप उसको क्या करने वाले हो, डेबिट करने वाले हो। अकॉर्डिंगली हम यहां पे क्या करने वाले, इसे डेबिट करने वाले। ओके, वैसे ही कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और ये जो कैपिटल अकाउंट आप लोगों ने ओपन किया है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ट्रांजैक्शन देख के बताओ, कमेंस बिजनेस विद कैश का मतलब होता है प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा डाला, ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला, तो ओनर का नाम नहीं लिखते, उसके जगह पे हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये जो कैपिटल अकाउंट है इट्स डेफिनेटली अ पर्सनल अकाउंट, बट ये जो ओनर है वो रिसीवर है कि गिवर है? तो आपने छाती ठोक के बोलना सर वो तो गिवर निकला। अरे क्यों गिवर निकला? क्योंकि बंदे ने बिजनेस में कैश डाला, तो वो हो गया गिवर, और गिवर को हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग तो गिवर को हमेशा हमेशा क्रेडिट करेंगे। ओके, तो बच्चों कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, आप लोगों ने यहां पे क्या करके रखे बताना, आप लोगों ने दो अकाउंट बनाए, एक बना है कैश, एक बना है कैपिटल। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, और रियल का रूल हमारा क्या है बताना, रियल का रूल इज दैट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रही, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको डेबिट करके रखा। और कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल का रूल क्या बताना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उसे क्या कर दिया बताना, क्रेडिट करके रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज कमेंस बिजनेस विद कैश। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिटेड कैश इनटू द देना बैंक। ओके, देना बैंक एक बैंक का नाम है, आई होप आप लोगों ने सुना भी होगा। मैं पहले ट्रांजैक्शन लिखता हूं, फिर हम उसकी चर्चा करेंगे, डिस्कशन करते हैं। ओके, चलो ट्रांजैक्शन लिख देते। डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक ₹9,000। डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक रुपीस कितना, 9,000। बेटा ये तो सिर्फ बैंक का नाम है, अगर इन ओवरऑल देखा जाए तो ये ट्रांजैक्शन ऐसा बन रहा है कि आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, आपने बैंक में पैसा जमा किया, ये इसका मीनिंग निकलता। ओके, तो जब आप डिपॉजिट करते हो कैश बैंक के अंदर, तो यहां आपको कोई दो अकाउंट नजर आ रहे क्या? तो मेरे को तो नजर आ रहे। पहली बात, आपने कैश उठाई और वो देना बैंक में डाली, तो यहां पे दो अकाउंट कौन कौन से बताना। सबसे पहला तो एक कैश अकाउंट जरूर है, क्योंकि आपने कैश डाली है देना बैंक में, तो एक अकाउंट यहां पे कौन सा बना, कैश अकाउंट। और दूसरी बात, ये पैसा डाला कहां पे है, देना बैंक में है, तो आप दूसरा कौन सा अकाउंट यहां पे बनाने वाले हो, देना बैंक अकाउंट बनाओगे। ओके, दूसरा अकाउंट आपका कौन सा है यहाँ पे, देना बैंक अकाउंट आपका सेकंड अकाउंट है। ठीक है, तो वी हैव प्रिपेयर्ड टू अकाउंट्स ओवर हियर।
अब अपना दिमाग चलाते रहना, अपना दिमाग घुमाते रहना और फटक से मुझे बताना ये कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है। तो आप बोलेंगे सर कैश इज एन असेट, और जो असेट होती है वो हमारी रियल अकाउंट होती है। तो अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट भी आपका कौन सा अकाउंट है बताओ? रियल अकाउंट है। अब ये तो कितनी बार हमको आ गया है कि कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ओके, वैसे ही देना बैंक अकाउंट जो यहां पे आप लोगों ने लिखा, तो याद रखना बच्चों, देना बैंक, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। बैंक क्या है बताना? पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो क्योंकि बैंक आपकी पर्सनल अकाउंट है तो आप उसको क्या करने वाले हो, यहां पे लिख दोगे कि भाई ये पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, कौन सी पर्सनल अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। देखो हम लोगों ने देखा ना, जिसके हाथ पांव पैर नाक नहीं होता, मतलब जो नेचुरल पर्सन नहीं होता, बट इन द आइज ऑफ लॉ जिनको पर्सन माना जाता, उनको बोलते रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये जो देना बैंक है ना, देना बैंक वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो कैसे भी टाइप का पर्सनल हो, सबका रूल तो एक ही है। तो आपको बस इतना देखना है कि ये पर्सनल है या नहीं है। तो डेफिनेटली देना बैंक इज व्हाट? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किसको डेबिट करना पड़ेगा और किसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ये चीज अब हमको यहां पे समझ के लेनी है, देख के लेनी है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कैश इज रियल अकाउंट। कैश आपकी क्या है बताना? रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है बताना? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिस इज द रूल ऑफ योर रियल अकाउंट, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताना, कैश अगर आपका रियल अकाउंट है, इसका रूल भी है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सिंपली स्पीकिंग कैश बिजनेस में आ रही कि जा रही? मेरा सवाल ये, कैश बिजनेस में आ रही है या जा रही है? तो आपका जवाब आना चाहिए सर कैश तो बिजनेस में जा रही है। क्यों जा रही है बच्चों? हम लोगों ने कैश उठा के बैंक में डाला, देना बैंक में डाला, इसका मतलब हमारे बिजनेस से कैश तो जा रही है। हमारे भले ही बैंक अकाउंट हमारे ही होगा, बट बिजनेस में से तो कैश जा रही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश आपकी गोइंग आउट है, तो कैश को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल है। तो जब आप डिपॉजिट कर रहे हो कैश बैंक के अंदर, तो ये तो पक्का हो गया ना कि तुम्हारी कैश जा रही है, और जा रही है तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली वी हैव क्रेडिटेड इट। तो कैश अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। वैसे ही देना बैंक अकाउंट की हम लोग बात करते हैं। बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का फटाफट मुझे रूल बताना। आप बोलेंगे सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ योर व्हाट? पर्सनल अकाउंट। ये आप लोग मुझे चीख पुकार के समझाओगे। तो बच्चों, ये देना बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। तो सोच के देखो, ट्रांजैक्शन को घूर के देखो कि देना बैंक इज रिसीवर और गिवर। तो आप बोलना सर, आप ट्रांजैक्शन एक बार जोर से पढ़ो, क्या है ट्रांजैक्शन? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, मतलब कैश जमा करी है बैंक के अंदर। तो इसका मतलब बैंक में कैश आई, या मैं बोलूंगा बैंक इज द रिसीवर ऑफ मनी। अगर ये रिसीवर ऑफ मनी है तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ योर पर्सनल अकाउंट हम लोग क्या करते बताना? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आपको देना बैंक को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। आपको उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। ओके, तो डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक, ठीक है। मतलब देना बैंक में आप लोगों ने कैश डिपॉजिट करी है, तो आप इसका क्या करने वाले हो? यहाँ पे बनने वाले दो अकाउंट, एक बन रहा है कैश और दूसरा बन रहा है कौन सा? देना बैंक अकाउंट बनेगा। और अगर जब हम लोग कैश अकाउंट की बात करेंगे तो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ये कौन सा है बताना? रियल अकाउंट है। और कैश अकाउंट के हिसाब से मेरे को बताना, या रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। तो कैश बिजनेस में आ रही कि जा रही? तो बात सिंपल है, कैश बिजनेस से जा रही है। ओके, जब डिपॉजिट कर रहे हो पैसा, तो पैसा बिजनेस से जाएगा, तो आप उसको डेफिनेटली क्या करने वाले हो? क्रेडिट करोगे। वैसे ही देना बैंक के बारे में बात करूंगा। देना बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल का रूल क्या है बताना? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
तो अकॉर्डिंगली आप सोच के बताना ये जो आपका देना बैंक अकाउंट है वो रिसीवर है कि गिवर है। तो सिंपली स्पीकिंग देना बैंक इज द रिसीवर, और रिसीवर है तो उसे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज योर सेकेंड नंबर का ट्रांजैक्शन। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर का ट्रांजैक्शन क्या है, पहले आपने डिपॉजिट किया, अब विड्रॉ कर रहे हो कैश फॉर पर्सनल यूज। तो पहले मैं ट्रांजैक्शन लिखता हूं और फिर डिस्कशन करेंगे। विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज रुपीज कितना, 500। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता, अरे बात समझ के लेना। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। ओके, निकालना मतलब आप कैश निकाल रहे हो, काय के लिए कैश निकाल रहे हो, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन आपके सामने पड़ा है, क्या, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो इसमें बच्चों दो अकाउंट आपको नजर आएंगे, एक तो कैश अकाउंट यहां पे आएगा पिक्चर के अंदर, क्योंकि आपने कैश निकाली है फॉर पर्सनल यूज। ओके, अब हमेशा याद रखो, हमने सीखा भी है, जब भी बिजनेस से आप कोई अमाउंट निकालते हो या कोई गुड्स निकालते हो तो वो हमेशा क्या कहलाता है, ड्रॉविंग निकाला जाता है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताना, ड्रॉविंग्स बोलते हैं। जब भी पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए, या तो आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो या तो बिजनेस से गुड्स निकाल रहे हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, योर ड्रॉविंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, ड्रॉविंग बोलते हैं। तो बेटा आप लोग जब कैश निकाल रहे हो ना बिजनेस से, तो दो अकाउंट कौन से आने वाले, एक आएगा कैश अकाउंट और दूसरा आने वाला है ड्रॉविंग्स अकाउंट। अब ये ड्रॉविंग्स का पिक्चर में आता जब आप पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाल रहे हो ना, तब ड्रॉविंग पिक्चर में आता, ठीक है। अब दो अकाउंट तो हमको मिल गए, एक मिल गया कैश अकाउंट, दूसरा मिल गया ड्रॉविंग अकाउंट। ओके, अब कैश अकाउंट आप अगर सोच के देखोगे तो कौन से टाइप का अकाउंट है, तो याद रखना कैश इज अ रियल अकाउंट। कैश कौन से टाइप का अकाउंट है, तो ये एक रियल अकाउंट होता है। ओके, और अगर मैं बात करूं ड्रॉविंग्स की, ओके, तो ड्रॉविंग आप हमेशा याद रखो, डेफिनेटली ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, जो पर्सनल पर्पस के लिए आप लोगों ने पैसा निकाला बिजनेस से, दैट पैसा विल बी कॉल्ड एज व्हाट, योर ड्रॉविंग। बट ड्रॉविंग कौन से टाइप का अकाउंट है, तो याद रखना ड्रॉविंग पर्सनल अकाउंट है। ओके, देखो पैसा कौन निकाल रहा, अगर तुमको समझता होगा तो आप मुझे भी बताओ कि पैसा बिजनेस से कौन निकाल रहा, तो प्रोप्राइटर निकाल रहा, ओनर निकाल रहा। लेकिन हम ओनर का नाम लिखते क्या, नहीं, हम किसका नाम बीच में लगा देते, ड्रॉविंग का। तो ड्रॉविंग एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रॉविंग आपके ओनर को रिप्रेजेंटेड कर रहा है। तो इसके लिए ड्रॉविंग्स अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी बिकमिंग व्हाट, योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये दो आपके अकाउंट बन गए, कैश अकाउंट बना और दूसरा कौन सा बन रहा है बताना, आपका ड्रॉविंग्स अकाउंट बन रहा है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज वहां पे आ गया, फिर कैश अकाउंट आपने बना लिया, कौन से टाइप का अकाउंट बनेगा, ये रियल, और ड्रॉविंग्स अकाउंट आपका कौन सा बन जाता है बताना, पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो हम लोगों ने ये यहाँ पे ऐसा लिख के तो रख दिया, कैश रियल है और ड्रॉविंग आपका पर्सनल अकाउंट है। इज दैट क्लियर? अब दूसरी बात, जब आप रूल लगाने की कोशिश करोगे, क्योंकि अब आपको यहाँ पे ये भी तो देखना है ना, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये भी तो हमें यहाँ पे देखना है। तो अगर मैं कैश की बात करूं तो कैश आपने डेफिनेटली अभी अभी बोला कि कैश अकाउंट इज योर रियल अकाउंट, ठीक है। और अगर मैं रियल अकाउंट के रूल्स में जाऊं तो व्हाट इज द रूल ऑफ योर रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का आपका रूल क्या है, तो आप बोलेंगे सर रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो आएगा उसको डेबिट करना, जो जाएगा उसको क्रेडिट करना। तो आप मेरे को आराम से सोच के बताओ, जब आप कैश विड्रॉ कर रहे हो फॉर पर्सनल यूज, तो बिजनेस से, बात समझ के लो,
आपके प्रोपराइटर की बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस के एंगल से बोल रहा हूं। बिजनेस से कैश जा रही है या बिजनेस में कैश आ रही है? ट्रांजैक्शन अच्छे से देख के बताओ। व्हाट इज योर ट्रांजैक्शन? विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। आप पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल रहे हो। हमारे पास तो कैश आ रही रे, हम प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर के पास कैश आएगी। बट मैं प्रोपराइटर के एंगल से नहीं पूछ रहा, मैं किसके एंगल से पूछ रहा हूं? बिजनेस के एंगल से पूछ रहा हूं। आप बताओ बिजनेस में कैश आ रही कि जा रही? तो आपने बोलना सर बिजनेस से हम कैश निकाल रहे ना, तो बिजनेस से कैश जा रही है, तो ये कैश को आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश को आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों? कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। क्यों? कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। तो ये कैश तो हमारे बिजनेस से जारी, तो हम लोगों ने क्या किया? उसको क्रेडिट करके रख दिया। इज दैट क्लियर? अब ड्रॉविंग्स की बात करेंगे। ड्रॉविंग किस टाइप का अकाउंट है? तो आप बोलेंगे सर ड्रॉविंग तो पर्सनल अकाउंट है। तो बेटा पर्सनल अकाउंट है ड्रॉइंग, ये मेरे को भी पता, मैंने तो आपको बताया। बट मुझे आप बताना इसको मैं डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? जुगाड़ तो बोलता है कि सर एक क्रेडिट हो गया ना, उसको डेबिट ही करना पड़ेगा, ये जुगाड़ तंत्र है। बट हमको अभी फिलहाल तो जुगाड़ तंत्र से जानना नहीं है। हाँ जुगाड़ भी लगाओ कभी कभी, बट यहां पे अभी मत लगाओ, अभी लॉजिक से सीखेंगे। बताओ ड्रॉविंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है ना, तो पर्सनल का रूल भी आप जोर से चिल्ला के पुकार के मेरे को बताओ, व्हाट इज द रूल ऑफ योर पर्सनल अकाउंट? तो आप बोलेंगे सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ योर पर्सनल अकाउंट। तो ये ड्रॉविंग मतलब आपने बिजनेस से पैसा निकाला, प्रोपराइटर ने बिजनेस से निकाला पैसा, तो प्रोपराइटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रॉविंग अकाउंट। तो बताओ प्रोपराइटर रिसीवर है कि गिवर है? अब वो पैसे निकाल तो रहा है ना बिजनेस से, तो प्रोपराइटर को पैसे मिले होंगे, प्रोपराइटर को पैसे मिले होंगे, तो फिर वो क्या बन गया बताना? अब रिसीवर बन गया। और क्योंकि वो रिसीवर बन रहा है तो आप उसको क्या करने वाले हो? डेबिट करोगे। ड्रॉविंग अकाउंट प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर प्रोपराइटर विड्रू करता है कैश बिजनेस से, तो बिजनेस से तो कैश जाएंगी बट प्रोपराइटर को कैश मिलेगी। और क्योंकि प्रोपराइटर को कैश मिल रही है तो वो उसको डेफिनेटली उठा के क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा? ठीक है, प्रोपराइटर विल बी डेबिटिंग। तो कैश को आपने किया क्रेडिट, ड्रॉविंग्स को किया आप लोगों ने डेबिट। आई होप दिमाग में क्या होगा? ठीक है, तो ये हुआ विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 1500। ठीक है, उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार, रुपीज कितना? 12,000। ठीक है, तो मैं यहां पे पहले लिख तो देता हूं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मंदार रुपीज 12,000। परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार कितना है? रुपीज 12,000। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर आप लोगों को ढूंढने हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले दो अकाउंट्स। शांति से सोचो, मेडिटेशन मोड में जाके सोचो और मुझको बताओ यहां कौन से दो टाइप के आपको अकाउंट्स नजर आ रहे। तो बच्चों मैंने आपको बताया जब भी आप परचेस ऑफ गुड्स करते हो, गुड्स परचेस ऑफ गुड्स करते हो, तो हमेशा एक अकाउंट आता है आपका परचेज अकाउंट, एक अकाउंट आएगा परचेज अकाउंट। अब दूसरी बात मैं कल ही आपको डिस्कस कर चुका था, दो टाइप के परचेस और दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो कैश परचेस और दूसरा कैश सेल्स, और क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल्स होते हैं। ये सबको याद है? मैंने आपको क्या बोला था, कैसे आइडेंटिफाई करना कि ये कैश है कि क्रेडिट है? तो कैश के लिए बोला था मैंने आपको क्या, अगर क्वेश्चन में लिख के दिया कि आपका कैश पे परचेस है, क्रेडिट पे परचेस है, स्पेसिफिकली लिख के दिया, तब तो आप उसको कैश या क्रेडिट परचेस ही मानते हो, समझते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आपके ट्रांजैक्शन में न लिख के दिया जाए, जैसे अब यहां की बात, परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार 12,000, अब यहां पे लिखा ही नहीं है ये कैश में परचेस हुआ या क्रेडिट में परचेस हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो हमने क्या सीखा था,
जब कुछ नहीं लिखता बट अगर पार्टी का नाम आया, अब मंदार एक पार्टी है, एक बंदे का नाम है मंदार, ओके, तो पार्टी का यहाँ पे नाम आ गया, तो जब पार्टी का नाम आ जाता है और ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं लिखा रहता कि ये क्रेडिट है कि कैश है, तो ऐसे वक्त उसको आप लोग क्या मान लेना, उसको आप लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लेना। तो फिर अकॉर्डिंगली जब आप उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हो तब कैश अकाउंट नहीं खुलता, तब पार्टी का नाम वहां पे आएगा। तो दूसरा अकाउंट यहां पे कौन सा आ गया बताना, मंदार अकाउंट निकल के आ गया। ओके, पहले कौन सा अकाउंट दिख रहा, परचेज अकाउंट, और सेकेंडली हम लोगों ने अब कौन सा डाल दिया, मंदार अकाउंट वहां पे उठा के डाल दिया। इज दैट क्लियर? अब दो अकाउंट तो हमको मिल गए, एक परचेज अकाउंट और एक मंदार अकाउंट, ठीक है। आप बताना परचेज अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, तो आप बड़े इज्जत से जवाब दे देंगे, बड़े सिंपली जवाब देंगे, सर परचेस करना मतलब अपना एक्सपेंडिचर होता, अपना एक्सपेंडिचर होता, तो फिर इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, नॉमिनल अकाउंट मानने वाले हैं। ओके, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, नॉमिनल अकाउंट मान लेंगे। देखो वापस मैं आपको एक बात बताता हूं, परचेज अकाउंट माने आपका एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रॉफिट, गेन, इनसे रिलेटेड जो भी आपका क्या होता है, कोई भी आपका अकाउंट होगा तो उसको आप लोग नॉमिनल अकाउंट मानोगे। तो परचेज अकाउंट आप लोगों का कौन से टाइप का अकाउंट बन जाएगा, इट विल बी योर्स नॉमिनल अकाउंट। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। वैसे ही अगर हम लोग बात करेंगे मंदार अकाउंट की, तो इस मंदार के बारे में आप लोग क्या बोलोगे, मंदार एक बंदे का नाम बोल दिया तो बोलने की जरूरत नहीं, ये कौन से टाइप का अकाउंट हो गया बच्चों, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। ये कौन से टाइप का अकाउंट बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मंदार अकाउंट इज योर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, मंदार अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना बच्चों, अब परचेस को क्या करूं, मंदार को क्या करूं, किसको डेबिट करूं, किसको क्रेडिट करूं, ये मेरे दिमाग में चल रहा। तो मैं अब यहां पे करने क्या वाला हूं बच्चों, अब मैं रूल्स थोड़े से याद करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग ही मुझे बताना, यहां नॉमिनल अकाउंट का नाम आया हुआ है, तो व्हाट इज द रूल ऑफ योर्स नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है। तो आपने बोलना सर हमारे नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब जो भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उनको डेबिट करो, और जो भी तुम्हारे इनकम्स एंड गेन्स है उसको क्रेडिट करो। तो उस रूल के हिसाब से आप लोग सोच के बताना, परचेसेस आपका एक्सपेंडिचर है या आपकी इनकम है। तो आप तो सिंपली बोल दोगे कि सर परचेसेस तो हमारा एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर है परचेसेस, तो आप इसको क्या करने वाले हो, डेबिट करने वाले हो, ठीक है। तो परचेसेस आपका होने क्या वाला है बताना, डेबिट हो जाएगा। ओके, परचेस अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। वैसे ही मंदार अकाउंट, मंदार कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मिला तो डेबिट करो, दिया तो क्रेडिट करो। अब एक बात बताना मुझे, आप गुड्स परचेस कर रहे हो मंदार से आपने गुड्स परचेस किया, तो मंदार रिसीवर है कि गिवर है। तो बहुत सिंपली समझेगा, हमने परचेस किया ना मंदार से, मतलब मंदार ने गुड्स दिए तो वो क्या बन गया, गिवर बन गया, तो हम उसको क्या करने वाले, क्रेडिट करने वाले हैं। ओके, तो मंदार को हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ, क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो परचेस गुड्स फ्रॉम मंदार, दो अकाउंट बने, एक परचेस अकाउंट और दूसरा मंदार अकाउंट। परचेस अकाउंट तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल का रूल क्या है बताना हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेसेस तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, इसके लिए हम लोगों ने डेबिट किया, मंदार को हमने उठा के क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओके, क्यों, क्योंकि मंदार पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब क्योंकि हम गुड्स परचेस कर रहे हैं मंदार से, तो मंदार इस ट्रांजैक्शन में क्या दिखाई दे रहा है, गिवर, देने वाला दिख रहा है, तो इसके लिए उसे हमने क्रेडिट कर दिया। ओके, उसके बाद फिफ्थ नंबर का ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी ₹2900। क्या है बताना, पेड सैलरी ₹2900। मतलब आप लोगों ने सैलरी का पेमेंट किया, और कितने का पेमेंट किया बच्चों, 2900 का आप लोगों ने पेमेंट किया है, रिगार्डिंग व्हाट, सैलरी। ओके,
तो बच्चों अब सैलरी पेड है, तो अब इसमें कौन से दो टाइप के अकाउंट आएंगे? देखो जब भी पेड बोला ना, इसका मतलब आपके पास से गया पैसा, ठीक है, पैसा बोले तो कैश, एक अकाउंट यहां पे पक्का आ जाएगा कैश अकाउंट। और दूसरा किस चीज के लिए पैसा जा रहा है? सैलरी के लिए, और सैलरी एक एक्सपेंडिचर है ना बच्चों, तो ये दूसरा अकाउंट यहां पे कौन सा बन जाएगा? सैलरी अकाउंट बन जाएगा। ओके, तो एक बना कैश अकाउंट, एक बना सैलरी अकाउंट। तो ये ऐसे हम लोगों ने यहां दो अकाउंट बना के रख दिए, एक कैश अकाउंट एंड दूसरा सैलरी अकाउंट हमने बनाया। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, कैश अकाउंट एक कौन से टाइप का अकाउंट है? तो आपका जवाब आएगा सर कैश अकाउंट इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। क्यों रियल टाइप का अकाउंट है बच्चों? क्योंकि हमारे रियल का रूल क्या है बताना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये आपके रियल अकाउंट का रूल है, ठीक है। तो कैश अकाउंट इज अ टाइप ऑफ रियल अकाउंट। तो आप सोच के बताओ, इस ट्रांजैक्शन को देख के बताओ, पेड सैलरी, सैलरी का पैसा दिया, पगार पानी का पैसा दिया, तो बच्चों पैसे आपके जेब से जा रहे कि आ रहे? तो जवाब बड़ा आसान बाबा, सैलरी देनी है ना तो पैसे तो जाएंगे, तो पैसे जाएंगे, तो कैश आपने जैसे मुझे बताया इज अ रियल अकाउंट। कैश क्या बताना? रियल अकाउंट है। और रियल का रूल क्या बताना? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस से जारी, सैलरी जब पे करते तो कैश बिजनेस से जाएगी, तो आप कैश को क्या कर देंगे बताओ? क्रेडिट कर देंगे। कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ओके, वैसे सैलरी, सैलरी देना, सैलरी के लिए पैसे पे करना, तो मुझे तो सैलरी मेरी नजरों से एक्सपेंडिचर लग रहा, और जो एक्सपेंडिचर है उससे रिलेटेड सारे अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। क्योंकि आपको भी याद होगा नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो आपका एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट और गेन्स इनसे रिलेटेड होता है। तो सैलरी अकाउंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो सैलरी इज योर नॉमिनल अकाउंट। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में डाल दो। सैलरी अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? आपका नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल का आप लोगों का रूल क्या है? फटाफट बताना, व्हाट इज द रूल ऑफ योर नॉमिनल अकाउंट? तो आप बोलेंगे सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सैलरी इज योर एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर हमेशा क्या होके रह जाएंगे? डेबिट। ओके, तो सैलरी अगर एक्सपेंडिचर है तो सैलरी को आप लोग क्या करने वाले हो? डेबिट करने वाले हो, ठीक है। तो पेड सैलरी 2900, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट ऐसे दो बना दिए। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, सैलरी अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट को हम लोग करने वाले हैं क्रेडिट, और सैलरी अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट। इज दैट क्लियर? क्योंकि सैलरी हमारा खर्चा है तो उसको उठा के डेबिट कर देंगे। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। उसके बाद रिसीव्ड इंटरेस्ट, 6 नंबर की एडजस्टमेंट है या ट्रांजैक्शन है, क्या? रिसीव्ड इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, ब्याज। ओके, मतलब अगर आप लोगों ने किसी को लोन दिया होगा और उस लोन के बदले में आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे, तो वो बैच जो होता है ना, तो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेटा आपको रिसीव्ड हुआ है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव होना बोले तो कोई बैच नाम की कोई चीज हमको मिल रही क्या? ऐसे कुछ नहीं होता। रिसीव्ड इंटरेस्ट का मतलब है हमको मिला होगा पैसा। तो एक अकाउंट कौन सा आएगा बताना? कैश अकाउंट आएगा। ओके, बट ये इनकम किस चीज से हो रही है, किस सोर्स से हो रही है? तो वो इंटरेस्ट की वजह से हो रही है। तो ये इंटरेस्ट का भी आप लोग क्या कर देना? एक अकाउंट बना के रख देना। इंटरेस्ट का भी आप लोग क्या करेंगे बताना? एक अकाउंट ओपन करके रख देंगे। तो दो टाइप के अकाउंट आपने ओपन करे, एक कैश अकाउंट और एक इंटरेस्ट अकाउंट आप लोगों ने ओपन किया है, ठीक है। अब कैश अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट ओपन तो कर दिया। मेरा सवाल आप लोगों से ये, कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? तो जवाब मिलेगा कैश अकाउंट इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? आपका रियल टाइप का अकाउंट है कैश अकाउंट। क्लियर है सबको? और हमारे रियल अकाउंट का रूल क्या रहेगा? तो रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, पैसा आपका रिसीव होएगा। तो पैसा क्योंकि रिसीव होगा ना, तो कैश अकाउंट को आप लोग क्या करने वाले हो? डेबिट करने वाले हो। ओके,
क्योंकि आपको पैसा मिलेगा तो आप लोग कैश अकाउंट को यहाँ क्या कर दोगे, डेबिट करके रखोगे। वैसे ही ये जो आपका इंटरेस्ट होता है ना, तो इंटरेस्ट इज योर्स इनकम। तो क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो इनकम्स को तो वैसे भी हम लोग क्या करके रखते हैं, क्रेडिट करके रखते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट को यहाँ पे क्या कर दोगे बताना, नॉमिनल अकाउंट मानोगे। क्यों? क्योंकि इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है। ओके, तो आपने उसे नॉमिनल अकाउंट तो बना दिया, बट क्योंकि वो आपकी इनकम है, तो इनकम है तो उसे करना क्या पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। ठीक है, तो रिसीव्ड इंटरेस्ट तो कैश है, इंटरेस्ट है, दो अकाउंट आपने बताए। कैश आपका रियल अकाउंट है तो डेबिट किया, इंटरेस्ट नॉमिनल है तो उसको क्या करके रख दिया, क्रेडिट करके रख दिया। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये हम लोगों ने ये सेकंड नंबर की जो एक्टिविटी है ये पूरी तरीके से हम लोगों ने खत्म कर दिया। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, थैंक यू।